राहुल गांधी एक दूसरी चीज़ का इशारा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जैसे बीजेपी ने फेक न्यूज़ की फैक्ट्री बना रखी है इस देश में, फैक्ट्री है, 9 से 5 काम होता है झूठी खबर बनाने के लिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने फेक वोटर बनाने और फेक वोटर डिलीट करवाने की फैक्ट्री चला रखी है। और यानी इससे ये भी पता चुनाव चलता है आयोग नहीं कर रहा कि है। मास स्केल पे हो रहा है इसका मतलब। उनका इशारा यही है कि ये बाई चांस एक केस में हमें पकड़ में आ गया, लेकिन ये मामला बहुत बड़े स्केल पे है और उसके लिए प्रमाण वो क्या दे। और इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा है, शायद मेरे ख्याल में उनका इशारा इलेक्शन कमीशन की तरफ नहीं है, तो बीजेपी की तरफ है। जाहिर है वही होगा कि ऐसा क्या है, वो क्या चीज़ है, वो कौन सा आईपी एड्रेस है। यानी कि कंप्यूटर में, इंटरनेट में जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके घर का एक यूनिक नंबर होता है, बिल्कुल। और आपका डिवाइस जिससे ट्रैक हो सकता है कि आप फ़ोन से यूज़ कर रहे थे इंटरनेट या कि आप अपने लैपटॉप से यूज़ कर रहे थे, वो ट्रैक हो सकता है। चुनाव आयोग के पास सूचना है, वो कौन सा कंप्यूटर है जिसकी सूचना चुनाव आयोग देना नहीं चाहता। कोई एक व्यक्ति होता, कितना भी बड़ा होता, चुनाव आयोग को क्या डर था। अगर एक बड़ा नेता भी होता चुनाव आयोग को शायद उसका भी डर ना होता। ये कुछ एक्शन थ्रिलर जैसा मुझे महसूस हो रहा है, जिसमें सस्पेंस भी है, जिसमें हर चीज़ है, और इसमें कहानी का प्लॉट टेक्नोलॉजी भी है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए इसमें टेक्नोलॉजी की ये है कि जितने भी लोगों के नाम से दिया गया ऑब्जेक्शन, वो सब मतदाता संख्या नंबर 1 है अपने अपने बूथ के। ये क्यों हो रहा है? राहुल गांधी ने ये सवाल उठाया, जाहिर है कोई सॉफ्टवेयर कर रहा है। लेकिन योगेंद्र जी, मैं आती हूँ उस सवाल पे वापस, लेकिन फिर फौरन दूसरा सवाल जो जहन में पैदा होता है वो ये कि पहले राहुल गांधी 5-6 हफ्ते पहले आए, उन्होंने एक कंस्टिट्यूएंसी की बात की, अब उन्होंने 3 कंस्टिट्यूएंसी की बात की है। ऐसा करते करते तो उम्र गुजर जाएगी और ये साबित ही नहीं हो पाएगा कि इलेक्शन कमीशन धांधली कर रहा है, कोई एक ऑफिसर धांधली कर रहा है, क्या बीजेपी के कुछ लोग धांधली कर रहे हैं।